से पूछो, एक पुरुष कम से कम 1000 से 2000 किलोमीटर चला लेता है। 17-18 साल की उम्र में ही बाप उसको गाड़ी की चाबी दे देता है। और ऐसी कितनी मैं महिलाओं को जानती हूँ तो शादी के बाद उनको पति या तो सिखाता है क्योंकि उसकी मजबूरी हो जाती है कि भाई अब ये भी सब्जी वब्जी लाना होगा तो ये चली जाएगी, या फिर जिसको कहते हैं कोई देवर सिखा रहा होता है। घर वाले मैके में तो सिखाया भी नहीं जाता है। तो जब आप उसको गाड़ी चलाने तक की जो एक सुविधा है, जो एक बेसिक में आता है, जब आप वो तक जिसको कहते हैं आप लिमिटेड देंगे और उसके बाद कमेंट करेंगे कि अरे जी महिला को तो जिसको कहते हैं गाड़ी चलाने नहीं आता, अरे वो भी 1000 अगर किलोमीटर चढ़ रही होती तो आपसे बेहतर गाड़ी चला रही होती। इससे ऊपर की बात करते हैं जी ऑनरेबल मैडम जी, आप जेंडर इक्वलिटी की बात कर रही हैं। आज की डेट में जेंडर इक्वलिटी है, इससे आप दूर जा सकते हैं ना कोई दूर जा सकता। दूसरी बात, कांग्रेस ये कहती है हमने देश की पहली राष्ट्रपति महिला दी, हमने देश की पहली लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार कांग्रेस ने दी। उसके बाद आज की डेट में हरियाणा की स्थिति आप देखें तो जो कांग्रेस के महिला एमएलए हैं बजाय बीजेपी के वो ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस एक बात है, वो एक बात कहती है कि डिलिमिटेशन को छोड़कर अगर आप इस बिल को लेते हैं, 2023 में जब बिल आया था तो उन्होंने डिनाई नहीं किया था, तो आज अगर ये बिल बिना डिलिमिटेशन के आते तो हम इस बिल को करें। सर जब 1996 में जबकि देवेगौड़ा जी की सरकार को इन्होंने बाहर से समर्थन दे रखा था, उसके बाद भी मैं बताऊं उस टाइम तो डिलिमिटेशन नहीं था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब ये बिल लेके आए थे 98, 99, 2000, तब भी नहीं था। अरे 70 साल तो आप ही राज्य कर रहे थे, हम तो बाहर थे, विपक्ष में बैठे थे, तब क्यों नहीं कर दिए? तब क्यों नहीं करे? और मीरा कुमार किसकी बेटी है? आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। मैं यही तो मुद्दा है, मुद्दा ही तो समझिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आप अगर बड़े घर के हैं, इंटाइटल्ड परिवार से हैं, तो ही आप उस सीट में बैठ सकते हैं महिला होके। और मान लीजिए कोई बहन जी अगर ग्रास रूट की महिला हैं, मैं अभी बहन जी से बात कर रही थी, मैंने इनसे पूछा कि क्या आप आपने फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन है? इन्होंने बोला हाँ जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। तो भाजपा को इतनी जल्दी क्या है इस बिल की? सेंसस हो जाने दें, उसके बाद बिल आने दें, मतलब इलेक्शन के टाइम पे क्यों इतनी जल्दबाजी? मैडम बड़ी देर कर दी आते आते हम लोगों ने। तो भाजपा 2014 से तब तक देर नहीं हुई? नहीं मैम, देखिए ये तो 75 साल से हम लड़ाई कर रहे थे। ये लड़ाई हमारी 75 साल से। और मैं आपको एक और आंकड़ा बताती हूँ। ये बिल पहले कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो 1996 में पहली बार जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की हुई थी वडोदरा में, तब ये पहली बार प्रस्ताव आया था हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि भाई महिलाओं को 33% आरक्षण हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में देना चाहिए। एग्जैक्टली 2007 में आते आते जब राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो उसके बाद इस बिल को पारित कर दिया गया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसमें 33% आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस ने आज तक नहीं किया सर, कांग्रेस ने आज तक नहीं किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमने 33% आरक्षण दे रखा है महिलाओं को। संगठन में हर किसी महत्वपूर्ण पद पे हर जगह महिलाओं की भागीदारी है। आप देख लीजिए, चाहे हम हरियाणा की बात करें। कितनी टिकटें मैडम जी लोकसभा में दी थी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को? विधानसभा मैं आपको बता देती हूँ आंकड़ा। देखिए इनेलो ने 11 दी थी, हमने 10 दी थी। विधानसभा की बात कर रहे हैं ना आप? लोकसभा की देखिए, लोकसभा में देखिए समीकरण होता है। देखिए हर पार्टी ये चाहती है कैंडिडेट ऐसा हो जो कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ऐसा हो जो जीते। इसमें महिलाओं में मैं ये बीजेपी को ऐसा लगता है कि महिला जीत नहीं, बीजेपी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि महिलाएं नहीं जीत सकती हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, तो फिर बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन क्या पता उस क्षेत्र से उन महिलाओं ने टिकट ही ना मांगा हो। हमारे पास ऐसी कोई दावेदार महिला आती तो जरूर देते। बहुत सारी महिलाएं मांगती है बीजेपी की, मैं बता रही हूँ कोई ऐसी दावेदार महिला। बीजेपी तो उन लोगों को टिकट देती है जो कांग्रेस से आए हुए हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए कितने सांसद भारतीय जनता बताइए कितने सांसद है जो भाजपा से आए, मतलब भाजपा ने तैयार बहुत सारे हैं। कहाँ गिनवाई? मैं तो बता रही हूँ भाजपा एक सभा के गिनवा दीजिए कि कितने सांसद हैं जो कांग्रेस बीजेपी से कैडर से आए हैं, अब कितने कांग्रेस से आए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये। भाजपा तो एक ऐसी गंगा है जिसको कहते हैं ना, जिसमें कोई भी जाएगा तो शुद्धिकरण ही होना उसका। ठीक है, मैं बोलती हूँ कि हर व्यक्ति अपना रास्ता भटक सकता है। पार्टी राजनीति में पार्टी बदलना
कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कांग्रेसियों का शुद्धिकरण करते रहेंगे या जो पार्टी के जो वर्कर है जो 20-20 साल से 30-30 साल से काम करते हैं, नायाब उनको सिंह टिकट सैनी जी मंडल से उन्होंने अपनी राजनीति, आप तो नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के ही जिसको कहते हैं जिले से हैं, सिर्फ वो एक कौन सी example- पार्टी बदल के आए आप बताइए। एक एग्जांपल नहीं हो सकता ना So, मैम। closing- जी। closing- तो यहाँ मैं तो से बता रही हूँ, मनोहर लाल आप खट्टर जी। नायब सिंह की तारीफ कर रहे हैं, मैं बिल्कुल- यहाँ से जो सांसद हैं जी मैडम, जी उनके बारे में क्या बोला गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ रैली करने के लिए आए थे क्या बोला था? देखिए मैं बता रही हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, और अगर वो शुद्धिकरण करना चाहता है, कोई भी व्यक्ति, अगर उसके अंदर आत्मा की आवाज जाग गई तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। अरे इस बार भी अगर राज्यसभा के चुनावों में अगर विधायकों के अंतर आत्मा की आवाज जाग गई तो मुझे लगता है कि हमें साधुवाद देना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करना चाहिए। अंतरात्मा की आवाज कहाँ मैडम? वो तो आरोप लग रहे हैं आप लोगों ने पैसे दे के, मोटे कहाँ पैसे लगे हैं? दिए, आप ये बड़े बताएं। पैसे दे के खरीदे गए हैं। आप ये बताइए, आप ये बताइए नवीन जिंदल को क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या भाजपा का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि मतलब उसको टिकट दी जा सकती थी? जी, नवीन जिंदल को- मैं पहले सब अनुमालन जैसी नेत्री बैठी यहाँ पर क्या इनमें कमी थी? क्या ये लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकती थी? नहीं, बिल्कुल सब जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं। देखिए मैं बताऊं, देखिए मैं आपको बताऊं कि देखिए सबसे बड़ी बात, पहले मैं सर का जवाब देती हूँ फिर मैम आपका देती हूँ। आपने पूछा कि, सॉरी मैं आपका सवाल नहीं भूल गई थी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यही है कि आप लोग जो शुद्धिकरण करते रहते हो ना, और जो पार्टी का वर्कर है 30-30 साल 25-25 साल पार्टी के लिए मेहनत करता है, सड़कों पर उतरता है, और जिन कांग्रेसियों के खिलाफ जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय वो मंत्री थे, उनके पुतले फूकते हैं, उन्हीं को आपकी गिरफ्तारी है। देखिए क्या कांग्रेस में नहीं होता ये? क्या कांग्रेस में नहीं होता? कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस में होता है नहीं होता ये बताइए। क्या पार्टी में अदला, क्या इनेलो में ये नहीं होता? कांग्रेस में होता है, फिर तो भाजपा को लेकिन भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है मैडम सर, जहां पे हम व्यक्ति को पूर्ण रूप से मौका देते हैं और हम अपनाते भी हैं, क्यों नहीं। और आप बताइए कि कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे पास आके उसके बाद कांग्रेस में चला गया? शायद ही एक आधा होंगे, एग्जाम्पल है हमारे पास। लेकिन अगर आप देखें तो जितने भी हैं, जितने भी व्यक्ति, मैं किसी का यहाँ पे व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे कम से कम हमारे पास आधा दर्जन से नेता हैं जो हमारे संगठन में पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल का एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, किरण चौधरी जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आए थे, वो वापस चले गए। देखिए वो तो उनका दुर्भाग्य है। अशोक तंवर भी आए थे, वो तो डीएनडी का फ्लाईओवर पकड़ के चले गए थे। चौधरी का क्या भरोसा हो सका कि अगले 5-7 साल में उन्हीं देखिए का- नहीं, मुझे जो लगता है किरण जी को जितना प्रताड़ित किया गया, मुझे नहीं लगता कि वो अब, वही भारतीय जनता पार्टी एक घर है। हम संगठन हमारे यहाँ जब कोई एमएलए की टिकट मांगता है तो हम उससे चंदे के नाम पे हम उससे पैसे नहीं मांगते कि तुम कैंडिडेट हो हमें पैसे दो। आपको मालूम होगा कि जब विधानसभा के चुनावों के लिए जिन कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था उनसे 21 हजार रुपए लिए गए थे। 21 हजार रुपए लिए गए थे, जो प्रत्याशी अपने आप को समझ रहे थे। मैम आपने मौका देने की बात कही है ना। closing remarks दीजिए। जी जी अगर मैडम बात करें, आपने एक बात की है कि किसी पत्रकार ने सवाल पूछा था जी कि डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर रहा है, जी तो इसी बात पर 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने भी कुछ तंज कसा था गिरते रुपए पर, वो याद है आपको? बिल्कुल याद है मुझे, और मैं इसका अच्छा जवाब देती हूँ कि देखिए जब हमें 2014 में इकोनॉमी मिली थी तब हम 14वें स्थान पे थे, 14th नंबर पे थे। आज हम 4थे नंबर पे हैं, बहुत जल्द 3रे नंबर पे भी आ जाएंगे। दूसरी बात, मैंने जैसे बताया हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर हैं। हम लोग, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे नहीं है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलती, आज हम विदेश में जाते हैं तो जब आज हम अपने आप को भारतीय बोलते हैं तो बड़ा उन लोगों को ये लगता है कि अरे इंडियन, अच्छा इंडियन इसलिए नहीं कि वो हमें देख के खुश हो जाते हैं। आज इंडियन की बाइंग कैपेसिटी, आज हम लोगों की बाइंग कैपेसिटी बहुत बेहतर हो गई है। अमेरिका तो मैम इंडियंस को हाथ पैर बांध वो कहता है मैडम, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही है, इंडिया को या चीन को नरक है वहां पर पैदा होना है। देखिए किसी के देश में भी आप जाएंगे ना, अगर बिना पेपर बनाए, तो मुझे लगता है कि उनको हाथ पैर पकड़ के, हमारे देश में भी अगर कोई आएगा बिना किसी दस्तावेज के, जो हम कर रहे हैं SIR के थ्रू,
तो मुझे लगता है कि उनको बाहर ही भेज देना चाहिए। 70 साल की महिला को भेजा गया है जो वहाँ पे 50 साल से रहे। अच्छा मैडम, मैं एक बात किसी को भी जो बिना दस्तावेज के आए, मुझे लगता है उनको भेज देना। मुझे लगता है मैडम नीट के अंदर है, इसको खत्म कर दे, वाइंड अप कर दे। आज एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, एक बच्ची ने आत्मदाह किया था जी, आपकी सरकार है, किसने किया था? सॉरी, अभी पिछले वीरवार को नीट में एक छात्रा ने आत्महत्या की थी। आपकी सरकार है, वहाँ पर आपकी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं दिखा, कोई महिला भी नहीं आपकी महिला नहीं, एक भी आपके जो ये संगठन में जो भी महिला बैठी है, एक भी उस महिला उस बच्ची की आवाज उठाने के लिए नहीं गई। देखिए मुझे इस बारे में तो ज्ञान नहीं है, ठीक है, जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जिसको कहते हैं जो मेरी चीज संज्ञान में नहीं है मैं उस पर कमेंट करूं, मुझे लगता है ये मैच्योरली नहीं होगा जवाब। तो जिस सब्जेक्ट के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, महिला तो जिला अध्यक्ष ने दिखी आपकी यहाँ पर, पता नहीं। अम्बाला गई हुई है, ट्रैवल कर रही है, अम्बाला ड्यूटी लगी है। तो जी 540 अगर आप कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी महिलाओं को, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मौका मिले, 543 में रिजर्वेशन दे दीजिए। आफ्टर सेंसस फिर जितनी सीटें बनेगी वो तो ऑटोमेटिकली 33 वहां पे हो जाएगा। मैं यही जवाब दे रही हूँ मैम, क्योंकि फिर यही होगा कि जिन महिलाओं को, हमें पूरा आंकड़ा तो हमारे पास आना चाहिए ना, जो भी जो आंकड़ा है मैम उसमें क्या नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जनगणना ही नहीं हुई है जिस व्यक्ति की, मैंने यही एग्जाम्पल देखो, कोई 17 साल की लड़की हो, अब वो उसके बाद 26 साल की हो गई हो। जनगणना के लिए मैम कौन जिम्मेवार है? लेट किसने की? कोविड 2021 में मैम 5 साल मैडम प्रोसेस होता है मैम सरकारी, आप भी जानते हो कि सरकारी प्रोसेस में समय लगता है, जी, ठीक है। अब इसको थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।